अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लॉग के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कैसे हम लॉग को लिखते हैं और लॉग क्या बताते हैं हमें रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है कि इन सिंपल वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ये 2 क्यूब 8 होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमें बताया कि 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 8 आता है। तो लॉग भी हमें यही बताता है कि एक रियल नंबर को आप कितनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक और रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप देखें हमारे पास इसी तरह कोई भी नंबर आप ले लें जिसकी आप एक्सपोनेंट कोई भी ले सकते हैं, आप पावर कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 4 पावर 2 ले लेते हैं तो हमारे पास 16 आंसर आ जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि लॉग हमें क्या बताएगा, इसको अब हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है हमारे पास, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो लॉग से क्या होता है कि जो लार्ज नंबर्स होते हैं या बहुत स्मॉल नंबर्स होते हैं, आप उनकी एक ऐसी फॉर्म बना देते हैं कि वो लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये हमारे पास 2 बेस होता है, 3 एक्सपोनेंट होता है और ये जो 8 है ये उसका आंसर होता है। ठीक है, अब भी हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए आप इसकी जनरल फॉर्म अगर देखें तो ये है बी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आपके पास है बी बेस है, वाई इसका एक्सपोनेंट है और एक्स जो वो रिजल्ट है। ठीक है, जो हमारे पास पावर लेके आ जाता है। अब इसी को हम लॉग की फॉर्म में जब बनाते हैं तो ये हमारे पास, इसको हम रीड करते हैं कि द लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। अब ये आपके पास क्या बनेगा, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपके पास जिस तरह 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 था, अब इसको हम लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि बेस यहाँ पे 2 है, इट मीन्स यहाँ पे लॉग के साथ यहाँ पे बी की जगह आ जाएगा 2। एक्स हमारे पास क्या था, जो हमारे पास रिजल्ट था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट था वो 8 आया, तो एक्स हमारे पास हो जाएगा 8 और ये आपके पास जो वाई है वो क्या है, पावर है। ठीक है, y इज़ द एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या था 3, तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई, आप इस वीडियो को स्टार्ट से देखें, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्विक सा रिकैप मैं दे देती हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि आपके पास क्या होता है कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, और आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जब याद रखेंगे ये दोनों बातें, तो आपके लिए ये कन्वर्जन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आपने हमेशा ये याद रखना है कि ये जो बेस होगी वो हमेशा लॉग के साथ आएगी। ठीक है, जो भी आपके पास नंबर होगा जिसकी हमने पावर लेनी होगी वो हमेशा लॉग के साथ आ जाएगी और जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा सामने आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका आंसर होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पावर ली थी और आंसर जो आएगा वो हमारे पास लॉग के साथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखें कि ये अगर हम 10 पावर 100 ले लें तो वो हमारे लिए कितना लंबा नंबर हो जाएगा, वो हमारे लिए लिखना कितना टाइम टेकिंग होगा और वो कितनी स्पेस लेगा। तो इसीलिए हम लॉग को यूज़ करते हैं कि वो इसी तरह जो एक्सपोनेंट में नंबर होते हैं उनको हम लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, ये b पावर y इज इक्वल टू एक्स है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो बेस है वो हमने लॉग के साथ लिखनी है, ये मैंने आपको बताया है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि लॉग के साथ हमेशा क्या आ जाएगी, जो बेस है। अब यहाँ पे बेस है 10, तो हम इसको लिख लेंगे लॉग के साथ, और हमारे पास जो x है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 1000। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 1000 और इसको हम रीड कैसे करते हैं, लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गई है। बस ये आपने याद रखना है कि ये जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा यहाँ सामने आ जाएगा। ठीक है, और जो इज इक्वल टू के इस तरफ जो नंबर होगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ याद रख लेते हैं। तो स्टार्ट में आपको मुश्किल लगेगा, याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि 2 पावर 8 हमारे पास होता है 256। अब हम ये इज इक्वल टू के इस तरफ वाला जो नंबर है वो हमने लॉग के साथ लिख लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 256 और बेस क्या है 2, तो यहाँ पे बेस 2 और ये जो पावर है वो यहाँ सामने आ जाएगी। ठीक है, जब फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जब उसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब जब क्वेश्चंस करने हैं तो आपने इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझ लें। ठीक है, जिस तरह आपको ईजी लगता है। स्टूडेंट्स, इक्वल टू के इस तरफ वाला नंबर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1/27। ठीक है, बेस यहाँ पे 3 है और आंसर क्या आ जाएगा, -3। अब अगेन log of 400 to the base 20 is equal to 2. Again log of 1/2 to the base 16 is equal to -1/4.
स्टूडेंट्स ये भी बहुत इजी है, जस्ट आपने क्या करना है, log ऑफ 121 टू द बेस 11 इज इक्वल टू 2। log ऑफ, अच्छा इसमें आप क्या करें, इसको आप पावर को इसी साइड पे ले आएँ, यानी लेफ़्ट साइड पे ले आएँ ताकि आपको लिखने में कोई मसला ना हो। log ऑफ p टू द बेस q, ठीक है, q बेस है, इज इक्वल टू r। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट वन, log ऑफ 1/2 टू द बेस 32 इज इक्वल टू -1/5। अच्छा स्टूडेंट्स, जिस तरह क्वेश्चन 1 में मैंने आपको थोड़ी सी एक टिप दे दी कि आप इसको इस साइड पे लें, और इस तरह की मैंने आपको शिफ्टिंग बता दी, ठीक है। हालांकि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, लेकिन अगर स्टार्ट में आपको फार्मूला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इट्स ओके, आप क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा इस तरह माइंड में रख लें, फिर उसके बाद आपको फार्मूला याद रखना भी मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसमें भी अब जब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है, ठीक है, तो इसमें भी एक टिप मैं आपको ये देती हूँ कि आपने क्या करना है, इसको इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। वैसे तो हमें पता है कि वो बी वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, यानी बी पावर वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन अगर आपको स्टार्ट में मुश्किल लग रही है तो आप ये टिप याद रख सकते हैं कि आपने इसको इस तरह लिखना है, इन 3 नंबर्स को, यानी 5, 125 और 3 को, कि इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए। अब कैसे होती है इक्वेशन सेटिस्फाई, कि अगर हम 5 पावर 3 लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125, ठीक है। सर आपने 5 पावर 3 लिया था, अब आपने इस 2 को पावर में लिखना है 4 की, ठीक है, 2 पावर 4 आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि 4 पावर 2 भी ले सकते हैं तो वो 16 आ जाएगा, लेकिन इतना भी हमने खुद से इक्वेशन नहीं बनानी, थोड़ा सा हमने रूल्स को फॉलो करना है कि इसकी आपने पावर बनाने ली है, यानी कि जो बेस है ना उसी को आपने बेस लेना है। बस ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो बेस है उसकी पावर आपने ले लेनी है ये वाली साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बेस है हमारे पास 23, इसकी पावर हम ले लेंगे 0 तो आंसर आ जाएगा 1। आपने क्या करना है कि बेस की पावर ले लेनी है ये वाली साइड। तो अब देखें आप स्टूडेंट्स, 5 पावर 1 हमारे पास आ जाएगा 5, अगेन बेस की पावर ले लेनी है ये वाली, तो 2 पावर -3 हमारे पास आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी पावर पॉजिटिव करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने इसको 1/2 क्यूब नहीं लिखना, आपने इसको 1/8 ही लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इसको ठीक करके लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं log ऑफ 3 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। इसका क्या मतलब होगा कि अब आपने बेस की पावर ले लेनी है 1/2, तो बेस है 9, पावर आ जाएगी 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया, अब इसको भी हम ठीक करके लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, बेस की पावर हमने ले लेनी है ये वाली साइड, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स बेस ये है, ठीक है, बेस हमेशा लॉग के ये साथ छोटी सी है, बेस की पावर हमने ये ले लेनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। अब आपने क्या करना है कि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, फिर हमने इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखें ये बेस है, बेस की पावर हमारे पास ये वाली साइड आती है, इट मीन्स कि ये एक्स पावर आपके पास हो जाएगा 3 और ये साइड हमारे पास हो जाएगी इधर 64। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस तरह का कोई और नंबर होता, लेट सपोज 2 पावर 6 हमारे पास बन रहा होता, तो हम 2 की पावर 6 भी बना सकते थे, लेकिन हमने ये देखना है कि कौन से नंबर का क्यूब हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो ये देखें, ये 4 का क्यूब हमारे पास 64 बनता है, फिर हम इनकी बेसिस कंपेयर कर लेंगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट सेम है तो हम इसको x इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है कि अगेन बेस की जो पावर है वो ये साइड आ जाएगी। स्टूडेंट, किसी भी चीज़ की जो पावर है अगर हम 0 लेते हैं तो आंसर 1 आ जाता है, तो हम यहाँ पे अगर कोई भी नंबर होता हम उसकी पावर 0 ले लेते। ज़रूरी नहीं है कि हमने 5 की पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आता है। तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए मैंने 5 की पावर 0 ले ली, तो इससे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, बेस की पावर ये वाला आ जाएगा नंबर, x पावर 1 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई आपको कि आपने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा और उसके बाद इसकी पावर पॉजिटिव कर दी और ओपन कर दी। बेस की पावर ये नंबर ले लेंगे, और को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 पावर 2 लिख लेंगे और ये 2 पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 8।
स्टूडेंट्स अगेन बेस पावर एक्स इज इक्वल टू 1024 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 1024 को 2 की पावर में बताना है कि 2 की कितनी पावर लेंगे तो हमारे पास 1024 आएगा। टू पावर 10 लें तो 024 आएगा। अब बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी।